अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद, और आज हम बात करेंगे कि वो कौन से खाने हैं जो कि हम अपने काके काकियों बच्चों छोटे बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनकी अखलाकी हालत भी अच्छी रहे, वो रोए धोए भी ना, टेंट्रम भी ना क्रिएट करे, और सबसे बड़ी बात कि उनकी जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती रहे। तो ये है कि इसके अंदर ये कि सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों की देखभाल के बारे में, और ना ही इस बारे में कि बच्चों को जो है कैसे पालना चाहिए। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनफैक्ट मेरे पास जो यंगेस्ट बच्चे हैं, वो 4 साल की बच्ची है, एडीएचडी, उसको ऑटिज्म था, और जिसके लिए वो एक तो ग्लूटेन फ्री डाइट जो थी वो मुझसे ले रही थी, और दूसरे नंबर के ऊपर हिजामा जो है कपिंग वो उसने करवाई, माशाल्लाह उसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट थे। इसके अलावा चंद एक छोटे बच्चे 2-3 साल के हैं, जो कि अगेन ग्लूटेन फ्री डाइट जो है उसकी वजह से मेरे पास है। लेकिन ये है कि वही बात ये है, जो खास तौर पर जो बच्चों के अंदर मसला ये होता है कि उनकी जो ट्रीटमेंट है या उनको जो फूड्स देते होते हैं, वो सबको एक तो सूट नहीं करते हैं, दूसरा जो डोज डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर बहुत छोटे बच्चों का बहुत बड़ा मसला ये होता है कि उनसे आप ये नहीं कह सकते, पूछ नहीं सकते, यानी कि अगर वो रो रहे हैं तो ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है कि वो क्यों रो रहे हैं। इससे पहले मेरा सलाम है उन माँ बाप को जो बच्चे पालते हैं, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। और अगर ये जो है कुछ भी आपको करना पड़े अपने बच्चे की खुशी के लिए और अपने आराम के लिए, खास तौर पर माओ को, तो मैं उसकी खुली छुट्टी देती हूँ, और जाहिर सी बात है मैं उसके अंदर मुझे कोई ममानियत नहीं है। लेकिन बहरहाल चंद एक चीजें ऐसी हैं जो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद जो है वो साबित हो सकती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है, और ये रिसर्च से साबित शुदा है, ठीक है, ये है कि सबसे पहले तो वीट और जो आपके हैं वाइट शुगर है, ठीक है, ये चंद एक ऐसी चीजें हैं जो कि वीट के अंदर तो 12 ग्लूटेन ग्लाइडिन एग्लूटेनिन, ये चंद एक हार्मफुल प्रोटीन्स हैं जो कि किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर आपका बच्चा बच्ची ग्लूटेन सेंसिटिव है तो उसको तो फिर बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अगर ग्लूटेन सेंसिटिव नहीं भी है तो एक बच्चे को या बच्ची को रोजाना जो है वो गंदम, आटा, मैदा, जिसको हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, कि जिसके अंदर से फाइबर्स वगैरह निकाल लिए जाते हैं, और उसके अंदर बाकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज, एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं, एक तो ये कि वो उनका अटेंशन स्पैन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। इवन इतना कम हो जाता है कि गोल्ड फिश से भी कम हो जाता है। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन जो है वो 9 मिनट है, और इस वक्त अक्सर बच्चों का, एडोलेसेंट्स का 9-8 मिनट हो गया हुआ है। यानी कि आपको जो एक मछली है, गोल्ड फिश है, उससे भी कम अटेंशन स्पैन चल रहा है। उसकी बड़ी वजह हमारा यही एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स है। ये चूंकि सस्ता तरीन खाना होता है, इजीली अवेलेबल होता है, खूबसूरत रैपर्स में आपको मिल जाता है, माएँ कहीं भी हों उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो अपने बैग के अंदर से एक बिस्किट या एक चिप्स का पैकेट या क्रिस्प का पैकेट लेके तो बच्चे बच्ची को दे दें और वो चुप कर जाएगा। तो ये है कि वंस इन अ ब्लू मून ये शॉर्टकट तो ठीक है, लेकिन ये है कि अगर बच्चे बच्ची का खास तौर पे अभी मैं छोटे बच्चों यानी कि दो स्कूल नहीं जा रहे हैं उन बच्चों को अगर आप ये चीजें देके चुप करा देते हैं तो उसके बहुत बहुत बड़े नुकसान होते हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि उनकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती, बल्कि उनकी गट हेल्थ जो होती है वो भी अच्छी नहीं होती। इनफैक्ट इसके अंदर चूंकि न्यूट्रिशन कोई नहीं होती है तो इसलिए उनको कोई ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती। ग़िज़ाइयत के अलावा जो बड़ा मसला होता है वो उनकी दिमागी नशोनुमा जो होती है वो नहीं होती है। जो ऑटिज्म, एडीएचडी, टेंट्रम बच्चे जो होते हैं कि एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, ये बेसिकली ये जो टेंट्रम किड्स है ना, उनकी बड़ी वजह यही होती है कि उनको बहुत ज्यादा हाई शुगर जो है वो दी जाती है। और फिर वही बात है, इस बात के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, आपका जो चीनी का ये शुगर का सोर्स है वो सबसे बड़ा शायद व्हाइट शुगर नहीं है, सबसे बड़ा जो है आपका आटा, मैदा वगैरह है, पैटीज हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, पास्ता है, ये सब मुख्तलिफ नाम हैं मैदे के, एम्प्टी कैलोरीज के, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के। जिस नाम से भी आप अपने बच्चे बच्ची को दे रहे हैं, चुप कराने के लिए दे रहे हैं, ये बहरहाल उसके लिए नुकसानदेह है। एक तो ये कि इसको आप रिप्लेस करें। डॉक्टर प्राइस जो है उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है, इंशाल्लाह उसका भी लिंक मैं इधर शेयर कर दूंगी। और इनफैक्ट उन्होंने ये देखा है कि वो बच्चे जिनको सैचुरेटेड फैट्स जो है वो दिए जाते हैं, उनके एक तो ये है कि दांत बहुत बेहतर होते हैं,
टेढ़े नहीं होते, खाए हुए नहीं निकलते, उनकी जॉ जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा उनके अंदर जो जिसको सुकून कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें मेंटल हेल्थ के लिए, नर्व हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं। इसके अलावा एक चीज होती है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स के ऊपर मैं बहुत दफा और मुख्तलिफ अंदाज में बात कर चुकी हूँ, लेकिन ये कि प्रोबायोटिक्स बेसिकली अच्छे बैक्टीरिया को कहते हैं। अच्छे बैक्टीरिया आपकी जो गट है, आपकी जो छोटी आंत है, उसको पॉपुलेट करते हैं, और वो सिर्फ आंत तक नहीं रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपकी ब्रेन हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट खास तौर पर बच्चों के लिए एक बैक्टीरिया जो है एल रूटराई, लैक्टोबैसिलस रूटराई जो है, मैं इसका नाम लिख दूंगी, ये इसके बारे में बेतहाशा रिसर्च हो चुकी है कि ये जब बच्चों को खिलाया जाता है, एक तो उनका स्टमक कॉलिक जो है, वो जब बच्चों को पेट में दर्द होती है, रोते रहते हैं सारी रात, किसी को भी नहीं सुना, ना आपको सोने देते हैं ना हम सायों को सोने देते हैं, तो उनको एल रूटराई खिलाने की जरूरत है। और ना सिर्फ ये कि एल रूटराई बच्चों के पेट का मसला जो है वो ठीक करती है, बल्कि इवन बड़ों को, ये मतलब अब ये हमारा टॉपिक इधर नहीं है कि आप बड़ों को किस तरह करने हैं, इवन बड़ों को जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, बात बात पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, और ये है कि एम्पैथी नहीं होती, ठीक है, प्यार नहीं होता, ठीक है ना। अब वही बात ये है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ जो है, पूरी फैमिली अगर एल रूटराई जो है वो ले ले, तो वो बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसका बहुत बहुत इफेक्टिव कंपोनेंट है आपकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन बेसिकली एम्पैथी का हार्मोन है, लव का हार्मोन है, ठीक है ना। तो ये अगर बच्चों में इवन बड़ों के अंदर ज्यादा होगा तो फायदेमंद होगा। अगेन ये आपने कितना देना है, किस तरह देना है, बड़ों का तो ये है कि अगर हाफ कप ले लेते हैं तो उनके लिए बहुत है, लेकिन बच्चे जो कि छोटे होते हैं, इसलिए वो अगर आप डॉक्टर से मशवरा कर लें तो बहुत बेहतर बात है। मेरा नंबर जो है वो आपके पास है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल बच्चों को, और बच्चों के लिए ये भी है कि एल रूटराई जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड नेम से भी आपको मिल जाएगा। बड़ों के लिए गैस्ट्रस के नाम से आता है, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर हैं वो लोग अमेजोन के ऊपर से आराम से ऑर्डर करा सकते हैं। और इवन जो है गट प्रो, ये भी बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। ये बहरहाल डिफरेंट प्रोबायोटिक्स के नाम है, इसको आपने कितना लेना है, किस तरह लेना है, जाहिर सी बात है ये आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल कहने की बात ये है कि ये प्रोबायोटिक्स या अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, ये ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं, ये आपकी ब्रेन हेल्थ के बहुत ज्यादा जो होते हैं अफेक्ट करते हैं। तो ये है कि अपने, और ये इसका अगर आपने नेचुरल सोर्स लेना है तो वो इसके जो है कीफर है, कीफर में बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत सारे प्रोबायोटिक्स का एल रूटराई के अलावा और बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको अपने बच्चों को खिलाना कैसे, इसके ऊपर मैं बेतहाशा बात कर चुकी हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर ले, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ एक तो रेसिपीज भी मिल जाएंगी, इधर हमारा जो ग्रुप है इसके ऊपर मैं अक्सर जो कीफर की रेसिपीज हैं वो शेयर करती रहती है। कीफर कैसे बनाना है, कीफर ग्रेन्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अलबत्ता कीफर जो है वो एक बहुत अच्छी चीज है, वो आप जरूर लें। किस तरह लेना है, कितना लेना है, ये डिपेंड करेगा। लेकिन बहरहाल कीफर या कोई भी प्रोबायोटिक, sauerkraut है, कीफर है, ये सारे जो हैं अच्छे बैक्टीरिया के सोर्सेज हैं, और ये बच्चों को भी दें, खुद भी लें। और कीफर के बारे में तो ये कि टर्की के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनको जो गुड़ती दी जाती है वो कीफर को दूध में पानी में मिला के, तो वो उससे दी जाती है, यानी कि इवन न्यू बॉर्न्स को भी दे दी जाती है। लेकिन ये कि नॉर्मली मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप 6 मंथ्स के बच्चे के बाद, 6 मंथ्स के बाद, खासतौर पे अगर बच्चा ब्रेस्ट फेड है तो उसके बाद जो है वो देना शुरू कर दें। तो ये है कि ये हेल्दी बैक्टीरिया जो, और जो आजकल बहुत बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स ना सिर्फ बच्चे को दिए जाते हैं बल्कि माँ को दिए जाते हैं। यानी इस वक्त बच्चे जो पैदा होते हैं वो उनको माँ की जो ट्रैक्ट होता है वहां से भी बैक्टीरिया नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि माँ ऑलरेडी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ले चुकी होती हैं। तो बहरहाल ये है कि बच्चे की, अगर आप चाहते हैं कि आपको बच्चा खुश खुश रहे और आप भी अगर चाहते हैं खुश खुश रहें, तो एल रूटराई जो है वो जरूर लें। और इसका अगेन फिर फायदा सिर्फ और सिर्फ गट हेल्थ का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन हेल्थ का नहीं है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो कर देता है, ये आपके कोलेजन जो है उसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये है कि एल रूटराई, अब कोई भी प्रोबायोटिक लें, लेकिन ये कि एल रूटराई खास तौर पे बहुत ज्यादा फायदे का जो है प्रोबायोटिक है। इसके अलावा जो बच्चों की अगर आपने जहनी नशोनुमा जो है उसको मद्देनजर पर रखना है, जिस्मानी नशोनुमा को मद्देनजर रखना है,
تو بریسٹ فیڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے. اس چیز کے اوپر میں بہت زیادہ اصرار نہیں کر سکتی کہ یہ کس قدر ضروری ہے. بہت سارے ہیڈ آن ٹرائلز ہو چکے ہوئے ہیں ان بچوں کے بارے میں جو بریسٹ فیڈ تھے اور ان بچوں کے بارے میں جو باٹل فیڈ تھے. ٹھیک ہے نا, ان کی امیونٹی میں جو بریسٹ فیڈ بچے ہیں ان کی امیونٹی میں بہت زیادہ فرق ہے ان کی نسبت جو کہ باٹل فیڈ ہیں یا جن کو بریسٹ فیڈ نہیں کیا گیا. تو یہ ہے کہ یہ بہرحال ماں کی بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. ماں کو اپنے اسکیڈول کے اندر سے اپنا جو ریسٹ ہے اس کے اندر سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. بہرحال اگر کوئی بھی والدہ اپنے بچے کو بچی کو بریسٹ فیڈنگ کراتی ہے تو وہ ساری زندگی کا احسان ہے اس بچے کے اوپر. اس کی امیونٹی, اس کی مینٹل ہیلتھ, اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ, یہ ساری ریسرچز انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی. یہ سب کی سب تمام ڈاکیومنٹڈ ہیں کہ ان بچوں کی زیادہ بہتر ہوتی ہیں ان بچوں کی نسبت جو کہ جن کو بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ذہن کے اندر رکھ لیں اگر تھوڑے سے بڑے بچے ہیں اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا ماؤں نے کچھ طریقے نکالے ہوئے بچوں کو کھانا کھلانے کے. ٹھیک ہے, یہ کہتی ہیں جی پلیٹ صاف کرو گے تو جنت ملے گی. تو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ واقعی ضروری نہیں ہے. اگر بچہ یا بچی اس نے تھوڑا کھا لیا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں کھانا چاہتا ہے یا کہ نہیں کھانا چاہتی تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے لحاظ سے اس نے نہیں کھانا, اس کو جتنی بھوک ہوگی وہ کھائے گا یا کھائے گی. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ایک سٹائٹی سینٹر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کتنی بھوک لگی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بچہ ایکٹیو ہے, چلتا پھرتا ہے اور اتنا موٹا نہیں ہے جتنا باقیوں کے بچے موٹے ہیں تو اس کے اندر کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. انفیکٹ موٹا ہونا جو اس وقت بڑا وہ ہے المیہ اس وقت چل رہا ہے, بڑی آپ کی جو ہیلتھ پرابلم ہے نا وہ اوبیسٹی ہے. انفیکٹ اوبیسٹی پچھلے جو دہائی ہے, پچھلے ڈیکیڈ کے اندر جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے بچوں کے اندر, اور اڈولسنٹس جو ہیں وہ 8-9 سال سے جو بڑے بچے ہیں ان کے اندر 4 گنا زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. اور اوبیسٹی جتنی زیادہ بڑھتی ہے اتنا زیادہ آپ کا انسیڈنس ڈائبٹیز کا بڑھ جاتا ہے, آپ کا انسیڈنس جو ہارٹ ڈیزیز کا بڑھ جاتا ہے. اور یہ تو ابھی بڑے یعنی کہ بعد کی بات ہے نا, جب بڑے ہو جائیں گے بچے تب کی بات ہے. چھوٹے بچوں کے اندر بھی اگر اوبیسٹی ہے, چائلڈہڈ اوبیسٹی بہت بہت بڑا پرابلم ہے خاص طور پہ امریکہ کے اندر, تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کا جو مینٹل پرفارمنس ہے, اکیڈیمک پرفارمنس ہے وہ گر جاتی ہے. اگر ایک وقت میں زیادہ کھلا بھی دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کو زیادہ دیر کھانا کھلانا نہیں پڑے گا. ہمارے بچے جو ہے نا ان کا ویٹ گین ہو جائے, موٹے ہو جائیں. موٹا ہونا نا کوئی صحت کی نشانی نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ ایکٹیو ہے, ہیلدی ہے, تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ موٹا ہو. ٹھیک ہے, اگر کھانا کھاتے آپ اس کو ہیلدی کھانے دے رہے ہیں, ہیلدی فیٹس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہیلدی فیٹس کے اندر جو ہے ایک تو سیچوریٹڈ فیٹس, دیسی گھی وغیرہ دیں. کاڈ لیور آئل بہت بہت اچھی چیز ہے امیونٹی کے لیے, بون ہیلتھ کے لیے, برین ہیلتھ کے لیے. ٹھیک ہے نا, وائٹامن ڈی لیول اس کا بچے کو باہر بھیجیں, دھوپ کے اندر جو ہے وہ کھیلے کودے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ لیونڈر جس کو اردو میں است خدوس کہتے ہیں, اس کی بھی بہت ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ بہت ایک تو انگزائٹی ریلیور ہے, اور نہ صرف بچوں کے اندر بلکہ بڑوں کے اندر یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے. تو اگر آپ رات کو جو لیونڈر ایسینشیل آئل ہے, اچھا لیونڈر ایسینشیل آئل جب آپ نے لینا نا تو یہ دیکھ لینا کہ وہ تھراپیوٹک گریڈ ہو. ٹھیک ہے, لیونڈر ایسینشیل آئل آپ کو پیور اور نیچرل اور اس طرح کے مارکیٹنگ گمکس کے نام سے ملے گا جس کے اندر آپ کا نہیں پھنسنا. آپ نے جب لینا ہے تو آپ نے تھراپیوٹک گریڈ جو ہے وہ لینا ہے, یا زیادہ سے زیادہ فوڈ گریڈ جو ہے نا وہ لے لینا ہے. اس کو کھلایا بھی جا سکتا ہے, لیکن اس کا بہت اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفیوزر کے اندر ڈال کے تو اپنے بچے کے کمرے کے اندر یا فیملی کمرے کا, ایون بڑوں کے کمرے کے اندر اگر آپ لیونڈر آئل مسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں تو ایک تو اس کی اسمیل اچھی ہوتی ہے, دوسرا یہ جو ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ انگزائٹی اور نرو کو کام کرنے والا افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ چیپ کیمیکلز اور چیپ پرفیومز جو ہیں وہ لگائیں, تو وہ آپ اپنے بچے کے کمرے کے اندر جو ہے جو استخدوس یعنی کہ لیونڈر ایسینشیل آئل ہے وہ آپ لگائیں, اور اس کی مسٹ کے اندر بچہ سوئے گا تو ایک تو بہت اچھا سوئے گا, اور دوسرا یہ کہ دوسرے دن بہت اچھا فریش اٹھے گا, اور اس کی مینٹل انگزائٹی جو اریٹیشن ہوتی ہے وہ جو ایک دم سے بچے غصے میں آتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور اپنی ضد منواتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ یہ لیونڈر ایسینشیل آئل جو ہے اس کو ضرور استعمال کریں. باقی یہ کہ یہ جو ہے نا آپ کی اسکرین, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل.
ब्लू स्क्रीन जो है ना, उसके साथ बड़ों की भी नींद जो होती है वो खराब हो जाती है। इसके ऊपर बेतहाशा रिसर्चेज हो चुकी हुई हैं कि ब्लू स्क्रीन यानी कि आपका मोबाइल फोन जो है वो किस कदर नींद को डिस्टर्ब करता है, किस कदर आपकी ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। और हमारे यहाँ अक्सर माए के पास जो गो टू टूल है ना, वो स्क्रीन है, कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसका हाथ में पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ा दिया कि लो बेटा गेम खेलो, ठीक है ना। तो वो ये कि 1-2 घंटे के लिए, यहाँ ये कि वो 1-2 दिन के लिए हफ्ते में तो ठीक है, लेकिन ये कि अगर उस बच्चे का तरीका जिंदगी का यही है कि वो जब भी रोएगा तो उसको ये मोबाइल दे दिया जाएगा, या सुबह दोपहर शाम वो मोबाइल, अगर खाना ही नहीं खाता मोबाइल के बगैर, तो ये बहरहाल ये प्रॉब्लम है। और इसके साथ जो है ना, इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी। और दूसरे उसका उसका जो सोशल इंटरेक्शन है ना, कि बड़ों से कैसे बात करनी, दूसरे लोगों से बात कैसे करनी है, वो उसका नहीं आएगा। तो ये कि आप उसको कहें कि इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर फिर जाहिर सी बात है जो माओ को करना पड़ता है वो करना पड़ता है। लेकिन ये कि मेरा मशवरा यही है कि जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम रखें, ठीक है। और स्क्रीन टाइम के अंदर फिर वही बात है, आपके छोटे बच्चे 1-2 साल के हैं या 4-5 साल के हैं या 8-9 साल के, जिस एज ग्रुप से भी हैं, बेसिकली मीडिया आपको एक पैसिव फीड कर रहा है आपकी ब्रेन के अंदर थॉट्स, ठीक है। इस वक्त हम सारे के सारे ना सेकंड हैंड थिंकर्स बन चुके हुए हैं। हम सिर्फ वो सोचते हैं जो कभी हमने कहीं पे देखा था। तो ये जो सेकंड हैंड थिंकिंग है ना, ये अच्छी नहीं है। इंसान के पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो खुद सोच सके, खुद अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कर सके, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो लकीर के फकीर होते हैं, जैसे उसको करते देखा वैसे खुद हम भी करेंगे। खुद जाके इसको रिसर्च करना, खुद एक्सप्लोर करना, इस ये चीज आज जो है ना मर चुकी है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि अब हम बचपन से ही इवन बड़े जो हैं वो टीवी या स्क्रीन के ऊपर जो है वो देखने के आदी है। और टीवी या स्क्रीन के ऊपर आपको बेसिकली जो दिखाया जाता है वो एक स्ट्रक्चर्ड, एक कॉर्पोरेटेड किस्म की चीजें दिखाई जाती हैं, कि जिसके जिसके पीछे एक मोटिव होता है कि ये देखें और फिर ये खरीदें, ठीक है ना। मोनेटाइज्ड थिंकिंग है। तो ये कि सेकंड हैंड थिंकर्स ना बनाएं अपने बच्चों को बाहर खेलने दें, धूप में खेलने दें, ताकि ये कि उनकी मेंटल फैकल्टीज, रीजनिंग कैपेबिलिटीज, लॉजिक एनालिसिस, ये सब चीजें जो होती हैं, ये दिमाग की कुछ सलाहियत ही होती है, आईक्यू लेवल जो होता है ये इम्प्रूव हो। तो ये जो ब्लू स्क्रीन है या टीवी के सामने बिठा देना कि बच्चे चुप हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। और पास ना डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का टाइम होता है, ना रिसर्च पढ़ने का टाइम होता है। और जाहिर सी बात है माएँ बहुत जरूरी काम कर रही होती हैं, लेकिन ये इसीलिए यहाँ पे मेरा किरदार आता है कि मैं बता दूं कि ये कुछ जो है ये आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है और ये चीजें नुकसानदेह हैं। तो ये है कि कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो खुद करें, अपनाएं और अपने बच्चों को दें। जो बच्चे हैं आपके, वो आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इससे बड़ी जिम्मेदारी और कोई नहीं। आप बेसिकली एक इंसान ने जिस तरह की जिंदगी गुजारनी है, आप उसको शेप अप कर रहे हैं, इससे बड़ी जिम्मेदारी और दुनिया की कोई नहीं हो सकती है। तो ये है कि अपनी अहमियत जो है उसको पहचाने, अपनी कदर जो है वो जाने, और अपने बच्चे के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज चूज करें, ठीक है। चीप ऑयल्स ना दें बच्चे को, ठीक है। चीप आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सस्ते कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ना दें आप बच्चे को, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं किनवा के ऊपर, सिमिलैक, सिरिलैक, और ये आपके सारे ये जो व्हीट बेस्ड और शुगर बेस्ड जो है ट्रीट्स और कैंडीज हैं, ये बच्चों को ना दें, ये उसके उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। बच्चों के दांत टेढ़े निकलते हैं, बच्चे समझ सोच नहीं सकते, नींद उनको नहीं आती, पेट उनका हमेशा खराब रहता है, ठीक है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, ठीक है, पोलाइटनेस नहीं रहेगी बच्चों के अंदर। तो ये है कि ये चीजें जो है ना, ये आप देख, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो लो है वो वाले आप दें, जौ का दलिया दें, आप किनवा जो है उसकी खीर दें, सिमलक वगैरह जो है वो डिस्कार्ड करें। और इन सब की रेसिपीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो ये है कि आप चेंज करेंगे तो बच्चे चेंज हो जाएंगे। बच्चों का टेस्ट आपके हाथ में, आप चाहेंगे बच्चों को रोजाना कोई मीठी चीज, कैंडी, मैग्नम दे देंगे, प्रिंगल्स दे देंगे, तो बच्चों के टेस्ट वही चढ़ जाएगा, ठीक है। आज से 10 साल 20 साल बाद खुदा ना खास्ता जब उनको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी प्रॉब्लम होगी और डॉक्टर उनको कहेगा कि आपने चीनी छोड़नी है या आपने गंदम छोड़नी है, तो ये उनके लिए बहुत नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी जान के ऊपर एहसान करें, अपने बच्चों की जान के ऊपर एहसान करें। उनको ये गंदी चीजें जो है, इनकी प्रोसेस्ड फूड्स की और जो है वाइट शुगर की लत जो है वो ना डालें। ये एडिक्टिव है, ये हार्मफुल है, ये हर रिसर्च में, हर स्टडी के तहत हार्मफुल है। और हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए खा रहे हैं
کیونکہ اس کے پیچھے مارکیٹنگ بہت زیادہ ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ریپرز بہت اچھے ہیں، اٹریکٹیو بنا کے ہمیں دیا گیا ہے۔ تو یہ زہر جو ہے اپنے بچوں کو نہ کھلائیں، اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے آپ سے پیار کریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں، آئندہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔